वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंचर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसे हम लोग LRTF भी बोलते हैं। ये प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो वर्क करता है प्रिमिटिव वर्जन पर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं LRTF, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। टाइम फर्स्ट ये किस पे वर्क करता है? ये किस टाइप का एल्गोरिथम है? प्रिमिटिव प्रिमिटिव टाइप का एल्गोरिथम है। ओके, तो इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, इससे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग देखने जाने हैं। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या बात किया था कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है? जंप द प्रोसेस बिटवीन द रनिंग प्रोसेस। सपोज हमारे पास कोई भी प्रोसेस है, 0 1 2 3। ओके, सपोज P1 है, P2 है एंड P3 है। सपोज P1 हमारा चला 0 से 1 के बीच में, तो अब हमारा हो सकता है कि टाइम क्या होगा? P2 होगा। एंड P3 है, तो हो सकता है कि हमारा P3 भी आ सकता है इस प्लेस पर P2 की जगह, या फिर से इस प्लेस पर P1 भी आ सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब बिटवीन द प्रोसेस एनी प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट। ठीक है, सेम प्रोसेस पे वर्क करता है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग से ही पता चल रहा है कि जिस प्रोसेस का प्रोसेस हैविंग लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट ब्रश टाइम it will be execute first it will be executed फर्स्ट। मतलब जिस प्रोसेस का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। सपोज हमारे पास प्रोसेस P1 है, P2 है एंड P3 है। ठीक है, हो सकता है कि इनका अराइवल टाइम भी हो और एक ब्रॉस टाइम भी हो, जिसे हम लोग BT बोलते हैं, अराइवल टाइम को AT बोलते हैं। अराइवल टाइम 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ब्रॉस टाइम इसका हो सकता है 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने क्या बोला था? सबसे ज्यादा बस टाइम जिसका होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या चूज करना होगा? सबसे पहले ये भी चेक करना होगा कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले हमारा है। सपोज हमारा 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है? P1 आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा P1 एग्जीक्यूट करेगा। जब P1 एग्जीक्यूट करेगा तो हम इसे 1 यूनिट एग्जीक्यूट कराएंगे। 1 यूनिट एग्जीक्यूट कराने के बाद अब हम चेक करेंगे कि उस विद इन टाइम में कोई प्रोसेस अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो प्रोसेस अवेलेबल है तो उसमें से सबका ब्रस्ट टाइम सबसे ज्यादा किसका है? सपोज हमने 1 को एग्जीक्यूट करा दिया। ओके, 1 टाइम तक एग्जीक्यूट करा, तो अब 1 तक तो कोई प्रोसेस है ही नहीं। आप देखेंगे अराइवल टाइम कोई 1 पर कोई प्रोसेस आया है? नो, कोई प्रोसेस नहीं है। सेम प्रोसेस P1 ही एग्जीक्यूट करेगा, फिर से 1 टाइम एग्जीक्यूट करा देंगे, तो ये 2 हो गया। हम एक बार में 2 या 3 टाइम एग्जीक्यूट इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमें हर बार चेक करना है कि बस टाइम कोई ज्यादा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने P1 टू कर, अब देखिए अब हमारे पास P1 है, P2 सॉरी, हमने P1 को एग्जीक्यूट किया तो इसका वर्स्ट टाइम सपोज हमारे पास 3 था। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 2 तक चल गया। इसमें 2 तक जाने के बाद अब हमारे पास दो प्रोसेस हैं, P1 एंड P2 का। तो इसमें से सबसे ज्यादा बस टाइम क्या है? 5 का। तो जैसे ही हम लोग P2 करते हैं, 1 यूनिट करते हैं, तो ये 3 पर आ जाता है। तो अब देखिए 3 प्रोसेस तक आने में हमारे पास प्रोसेस क्या है? P1 है, P2 एंड P3 है। अब इनमें सबसे ज्यादा वर्स्ट टाइम किसका है? तो ऑब्वियसली ये 1 गया, तो ये 4 है। 4 है, और इसके पास अभी 3 है और इसके पास 2 है। तो फिर से अगेन P2 ही एग्जीक्यूट करेगा टाइम 3 पे, ना कि P3, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बॉस टाइम है प्रोसेस का। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इस प्रोसेस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिए होंगे, सपोज हमारे पास प्रोसेस है। ओके, हमारे पास प्रोसेस है। ठीक है, हमारे पास प्रोसेस दे दिया गया, फिर अराइवल टाइम दे दिया गया 80 बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा बॉस टाइम दे दिया गया। प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4 हमारा दे दिया गया। यहाँ पे इसका बराबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है।
बर्स्ट टाइम क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। सबसे सिंपल है, बनाने का तरीका क्या है, अरेंज, रूल क्या हमारा बोलता है, अरेंज अरेंज all the process in increasing order of arrival time, जिसे हम लोग 80 टाइम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, select the maximum burst time based on arrival time। अराइवल टाइम को देखते हुए कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे आ रहा है, उसमें से हमने मैक्सिमम बर्स्ट टाइम को सिलेक्ट करना है और इस प्रोसेस को रिपीट करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग क्या बनाते हैं, जैंट चार्ट बनाते हैं, कैसे वर्क करेगा आप देखो। और हमें 1 यूनिट एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि हर बार हमें चेक करना है कि कोई प्रोसेस उस टाइम पे अवेलेबल है कि नहीं हमारा रेडी क्यू में, क्योंकि ये प्रिमिटिव बेस्ड शेड्यूलिंग है। ठीक है, अब देखिए सपोज पॉइंट जीरो पे हमारा कोई प्रोसेस आया, नो, तो ये हमारा प्रोसेस नहीं आया, तो हमने इसे ऐसे ही आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा क्या है, सीपीयू आइडियल हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू आइडियल, क्योंकि इस टाइम तक कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे ही टाइम 1 आता है तो हम देखते हैं, सपोज हमने यहाँ पे बना दिया रेडी क्यू, हम रेडी क्यू बना लेते हैं। ठीक है, रेडी क्यू में सबसे पहले प्रोसेस टाइम, यहाँ पर टाइम लिखा, टाइम है हमारा, टाइम 1 जैसे ही हुआ तो हमारा प्रोसेस P1 आ गया, तो P1 आया तो हमने P1 को लिख दिया। P1 आने के बाद जैसे ही इसे 1 यूनिट एग्जीक्यूट कराएंगे, इसके पास पॉज टाइम 2 है, लेकिन हमें चेक करना है कि टाइम 2 पे कोई प्रोसेस अवेलेबल है कि नहीं, इसीलिए 1 टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो जैसे ही 1 टाइम एग्जीक्यूट कराया तो ये प्रोसेस 2 हो गया, तो अब टाइम 2 हो गया। तो टाइम 2 पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है, P1 है और P2 है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एक माइनस होने के बाद इसका वैल्यू क्या बच गई, 1 बच गई, क्योंकि एक एग्जीक्यूट कर गया। अब P2 पे देखिए, P2 का बस टाइम 4 है, तो हम इसे पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट चेक करने के बाद देखते हैं कि P3 पे एक प्रोसेस है, तो हमने P2 को भी एग्जीक्यूट करा दिया 1 यूनिट। जैसे ही टाइम 3 हुआ तो हमारे पास प्रोसेस क्या है, P1, P2 एंड P3। अब इसमें से एक माइनस चला गया तो 3 हो गया। अब देखिए, अब इस दोनों में, तीनों में से सबसे ज्यादा बॉस टाइम किसका है, P1, P2 एंड P3 में से सबसे ज्यादा बॉस टाइम किसका है, ऑब्वियसली P3 है, तो हमने P3 को एग्जीक्यूट करा दिया। तो P3 एग्जीक्यूट कराया तो 1 टाइम जाएगा, क्योंकि टाइम 4 पे भी एक प्रोसेस है, तो टाइम 4 आ गया, तो ये बच गया 5। अब देखो, अब टाइम 4 पे हमारे पास प्रोसेस क्या है, P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है, ये हमारे पास प्रोसेस है। अब इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉस टाइम किसका है, P4 का, क्योंकि 8 है, तो P4 को हम लोग चला दिए। और देखिए P4 को हम पूरा 8 नहीं चला सकते, क्योंकि 1 यूनिट के बाद हमें फिर चेक करना है कि किसका बॉस टाइम है। सपोज हम 1 यूनिट चलाते हैं इसको, तो हम क्या देखते हैं, P4 को हम लोग 1 यूनिट चलाते हैं 5 तक, 5 तक चलाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 7। तो 7 हमारा ये होने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि किसका सबसे ज्यादा बर्स्ट टाइम है, तो हमारा P4 आ गया फिर से। फिर एक चलाया 6, तो ये हमारा 6 हो गया। फिर एक चलाया P4, तो ये हमारा 7 हो गया, तो इसे हम लोग घटाते जाएगा तो 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस दो टाइम पे हमारा, अब 7 पॉइंट पर हमारे पास P3 भी है एंड P4 है, दोनों का सेम है, सेम बर्स्ट टाइम है, सेम बर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले क्या होता है, इस क्राइटेरिया का सेम बर्स्ट टाइम आ गया, तो सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अगर हमारा बर्स्ट टाइम सेम आ गया, तो सबसे पहले उस चीज को, उस प्रोसेस को चुनेंगे जो सबसे पहले है। तो अब इसलिए P3 आया पहले, तो उसे इस टाइम सबसे पहले एग्जीक्यूट मिलेगा, तो वही 3 एक एग्जीक्यूट कर गया, तो अब बच गया P4 4 टाइम। अब फिर हमारा बर्स्ट टाइम क्या आ गया, P4 का आ गया, तो फिर एक एग्जीक्यूट कर जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा फिर आ गया, हमारा P3 आ गया, तो अब देखिए फिर से P3 एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि सेम आ गया, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 10 आ गया, तो ये हमारा 3 हो गया। फिर अगर ये हमारा, अब देखिए फिर हमारा P4 आ गया, तो ये हमारा 11 आ गया, तो ये हमारा 11 का। अब देखिए अब हमारे बस टाइम 3 3 3, मतलब P2 का भी 3 है, P3 का भी 3 है, P4 का भी 3 है। तो इस केस में सबसे पहले कौन आया, P2 आया, उसके बाद P3 आया, P4 आया, तो सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P2 को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे 1 टाइम, तो 12 हो गया।
तो ये हमारा 2 हो गया। फिर हम चेक करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा बॉस टाइम किसका है। तो फिर से हम चेक करेंगे, तो देखेंगे कि चेक करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि P2 का है, P2 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, P2 को, सॉरी P3 का है, तो हम लोग सबसे P3 को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो P3 का हम लोग एग्जीक्यूट करा के ये 13 हो गया, तो ये 2 हो गया। फिर हमारा P4 एग्जीक्यूट करेगा, सबसे ज्यादा बॉस टाइम है, तो 14 हो गया, तो ये हमारा 2 हो गया। अब देखिए फिर से 2 आ गया, सबका सेम आ गया। तो हमें सबसे पहले फिर P2 को एग्जीक्यूट करेगा, 15 वन टाइम बचा। फिर उसी तरह हमारा P3 एग्जीक्यूट करेगा, 16 बचा, फिर ये वन टाइम बचा। फिर हमारा P4 बचेगा, तो हमारा ये 17 है, वन टाइम हो गया। अब सारे बॉस टाइम क्या हो गए, एक आ गए। तो अब आने के बाद सबसे पहले कौन आएगा, P1 आया है, तो हमने P1 के एग्जीक्यूट करा दिया, 18 हुआ। फिर P9 P2 को एग्जीक्यूट करा दिया, 19 हुआ। फिर P3 को एग्जीक्यूट करा दिया हमने, तो 20 हुआ। और लास्ट वाला P4 का एग्जीक्यूट 21 हो गया। तो ये सारे एग्जीक्यूट करके वन बाई वन करके, तो हमें सिंपल सा है, आप इसको ऐड करो बस टाइम को, तो 8 प्लस 14 प्लस 20, 20 प्लस ये आपका 2 होगा, 22 के राउंड हो गया, 22 आया। और ये हमारा जो हमारा 0 से 1 है, तो एक आइडियल है, तो 22 हो गया। तो इस तरह हमने सारा देखा कि एल लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है कि अरेंज करना है प्रोसेस को अराइवल टाइम में। फिर उसमें से देखना है कौन सा प्रोसेस पहले आए, पहले आने के बाद उसमें चेक करना कि सबसे उसका मैक्सिमम बर्स्ट टाइम है कि नहीं। अगर मैक्सिमम बर्स्ट टाइम है तो वन टाइम एग्जीक्यूट कराना है। फिर हमें चेक करना है अराइवल टाइम, अराइवल टाइम में कोई आया है कि नहीं। अगर अराइवल में आया हुआ है तो उस प्रोसेस को हमें सबसे बर्स्ट टाइम किसका ज्यादा है उसे हम लोग फॉलो करके करेंगे। अगर मान लीजिए कि दो प्रोसेस का या चार प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम आ जाता है, तो इस केस में हमें चुनाव कैसे करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब।